हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इसमें जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल बैंड्स। तो सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटियां। इसमें सबसे पहले है मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से पता लगाते हैं। इसमें वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो वाइब्रेशन बैंड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल बैंड्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स required to describe the motion of a particle completely for an atom moving in three-dimensional space। ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स three coordinates are adequate, so its degree of freedom is 3। its motion is purely translational। ठीक है, अब क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये तीन टाइप की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो इट्स मोशन इज तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसकी। तो टोटल नंबर क्या होते हैं? 3 होते हैं। इफ वी हैव ए मॉलिक्यूल मेड ऑफ n एटम्स या आयंस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स 3n। अगर किसी एटम में n मॉलिक्यूल में n एटम्स या आयन है तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, बिकॉज ईच एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इनके बारे में अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, द नंबर ऑफ दीज फंडामेंटल बैंड्स इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाइब्रेशनल फंडामेंटल जो बैंड्स होते हैं वो किससे रिलेटेड है? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट नेसेसरी टू लोकेट ऑल द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस। Each atom has 3 degree of freedom corresponding to 3 Cartesian coordinates x, y, z necessary to describe its position relative to other atom in a molecule। ठीक है, that is the total number of degree of freedom of a molecule will be equal to 3n। ठीक है, तो total number of degree of फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है? 3n होती है। और जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाती है। ए मॉलिक्यूल which is of finite dimensions will thus be made up of rotational, vibrational and translation degree of freedom। ठीक है, कौन कौन सी होती है? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका एडिशन है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तीनों का एडिशन से हमारी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकल जाती है। तो हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें तीन टाइप के मोशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, जिससे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है, रोटेशनल जिससे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल मोशन जिससे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। If defining the motion of the molecule, we need to consider translational motion। ये क्या होता है? The motion of the entire molecule through space। Second है rotational motion, the motion of the entire molecule around the center of gravity। Center of gravity के around molecule का motion। The vibrational motion क्या होता है? The motion of each atom relative to the other atom। ठीक है, तो तीन टाइप के मोशंस हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो इसी टाइप से तीन टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती है या 2 केस बनते हैं। एक तो होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रेखीय अणु और अरेखीय अणु। अगर कोई मॉलिक्यूल की क्या है? रेखीय है, लीनियर है, तो उसके लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या रोटेशनल होती है वो कितनी होती है?
और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए जो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर, उसके लिए हमेशा ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो ऑलवेज 3 होती है। दोनों के लिए क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन। फिर बचती है रोटेशनल और वाइब्रेशनल। रोटेशनल की बात करें तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए क्या होगी, 2 होगी, और जो नॉन लीनियर है उसके लिए कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है, 3 और 2। अब वाइब्रेशनल को निकालने के लिए हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 3n तो टोटल हो गई, और उसमें से लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी 3 तो ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 3 + 2 5। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी तो कितनी हो गई, 3n - 5, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसलेशनल कितनी होती है, 3 होती है, और रोटेशनल भी कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 + 3 6 हो गया ना। टोटल में से 3n में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकल जाती है। तो इसी को हम देखेंगे लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल इट इज ए स्पेशल केस सिंस बाय डेफिनेशन all of the atoms lie on a single straight line, ठीक है, रेखीय होती है। रोटेशन अबाउट द बॉन्ड एक्सिस इज नॉट पॉसिबल एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सफिशिएंट टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए कितनी चाहिए, हमें 2। तो रोटेशनल की कितनी होगी, 2, और ट्रांसलेशनल की दोनों की कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 + 2 5, ठीक है। Thus the number of vibrations या vibrational degree of freedom for a linear molecule is given by 3n - 5। टोटल में से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। फिर आती है बात नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशनल भी 3 होती है और रोटेशनल भी कितनी होती है, 3। तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकल जाती है। एंड द रिमेनिंग 3n - 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्टिट्यूट वाइब्रेशनल मोशन। तो इस टाइप से हम 3n - 6 से हमारी जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, ठीक है। इस टाइप से हम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता लगा सकते हैं। फिर अब हम इसको फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो 3n - 6 पॉसिबल नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, 3n - 6 किसके लिए है, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब अलग अलग दोनों की बात करें, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3n। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है और ये नॉन लीनियर। और इसको एक्सप्लेन करा जाए तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो जो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। लीनियर के लिए भी 3 है और नॉन लीनियर के लिए भी 3 है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमने देखा था कि जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए कितनी होती है, 2 होती है, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए कितनी होती है, 3 होती है। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल में से अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके माइनस कर दिया जाए तो हमारी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ कितनी होती है, 3n, ठीक है। इसमें से 3 + 2 ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया टोटल में से तो हमारी वाइब्रेशनल कितनी आ गई, 3n - 5। ऐसे ही हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल कितनी होती है, 3n। इसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके माइनस कर दिया तो हमारी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टोटल हमें पता ही है 3n होती है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 कोई मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें हमें
वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं 3n से, ठीक है। और H2O में कितने एटम्स हैं? तीन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 इंटू 3 9, टोटल कितनी हो गई? 9, क्योंकि 3n। अब इसमें नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो हमें पता है कि H2O की कैसी है? नॉन लीनियर है। ये कैसा है? अरेखीय अणु है, हमें पता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3n - 6, ठीक है। तो टोटल 3n कितनी है? इसमें 9 है, -6 कर देंगे तो इसमें जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। इस टाइप से हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल ये सब पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं CO2 की, ठीक है। और CO2 हमें पता है लीनियर मॉलिक्यूल है, देखिए इसकी शेप होती है। तो CO2 में भी कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर CO2 मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। Therefore the molecule has 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3n। 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितनी आ गई? 9। इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स देयर विल बी 3n - 5 फंडामेंटल वाइब्रेशंस या वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो 3n - 5 टोटल में से ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को माइनस करेंगे तो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो 3n तो टोटल है -5, ठीक है। तो 3 इसमें मॉलिक्यूल में एटम्स हैं और -5 तो 9 - 5 तो इसमें कितनी हो गई? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम या फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इस टाइप से हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी टोटल डिग्री वाइब्रेशन मोड्स का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेंजीन, जो भी वो भी क्या है? एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। In the case of non-linear molecule, there are 3 degrees of rotation as the rotation about all 3 axes x, y, z will result in a change in a position of the atoms. So far, non-linear molecule of n atoms and the vibrational degree of freedom can be calculated as follows. इसको हम देखते हैं। हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n। और इसमें जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों की क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो ये भी ट्रांसलेशनल भी 3 है और रोटेशनल भी 3 है। देन वाइब्रेशनल क्या आ जाएगा? 3n - 3 माइनस तो 3n - 6 आ जाएगा, ठीक है। In a non-linear molecule benzene, the number of vibrational degree of freedom can be calculated as follows. ठीक है, इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें पता है बेंजीन का C6H6, जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम्स हैं? 12 हैं, ठीक है ना। 6 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन है। तो टोटल और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? वही 3n वाले फॉर्मूले से 3n। तो 3 × 12 तो कितना आ जाएगा? 36। इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 36। और हमें पता है ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है इसलिए इसमें ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी और रोटेशनल भी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? जो टोटल है उसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आती है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि क्या है? मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 36 - 6 = 30। तो बेंजीन में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है? 30 होती है। So theoretically there should be 30 fundamental bands in IR spectrum of benzene, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, हम उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का पता लगा सकते हैं। तो आज हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के लिए क्या देखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी पोजीशन, स्पेस में पोजीशन की डिटर्मिनेशन के लिए
आवश्यक कोऑर्डिनेट्स ही क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर, दोनों के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल जो और जो रोटेशनल है उसके लिए जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 2 है, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए क्या है, 3 है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल की, और हमें पता है कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n होती है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो 3n टोटल है, और उसमें से अगर हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके माइनस कर दें तो हमारी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए तो क्या हो जाएगी, 3n माइनस 5, टोटल 3n है, ट्रांसलेशनल 3 है और रोटेशनल भी कितनी है, 2 है, 3 + 2 5 हो गया। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3n माइनस 5। और हम बात करें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की तो उसमें क्या हो जाएगा, 3n माइनस 6। तो इस टाइप से हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता लगा सकते हैं। थैंक यू।